वेलकम फ्रेंड। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों ने दिया है और इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत के सबसे बड़ा शहरों में से एक है। यहाँ के पुणे शहर भारत के महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 में 11,23,72,972 थी। विश्व में सिर्फ ऐसे 11 देश हैं जिसकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। अब दोस्तों, यदि हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है महाराष्ट्र जो है वेस्टर्न सेंट्रल पेनिसुला पे पड़ता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये काफी धनी और समृद्ध राज्यों में से एक। इंडिया के इस धनी और समृद्ध राज्यों का जो महत्वपूर्ण जगह है कुछ जैसे मुंबई, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, जालना, नासिक, नागपुर, मालेगांव, सोलापुर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के जगह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास की बात करें तो इतिहास में सन 1000 ईसा पूर्व में पहले महाराष्ट्र में खेती होती थी, लेकिन उस समय मौसम में अचानक परिवर्तन आया और कृषि रुक गई। इसकी वजह से महाराष्ट्र जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में और जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन है ग्लोबली। यह भी इसका एक खास पॉइंट है हम लोगों को समझने के लिए कि इंडिया के अंदर इसका पॉपुलेशंस, अधिकांश पॉपुलेशन जो है, काफ़ी पॉपुलेशंस माइग्रेटेड पॉपुलेशंस भी है। जैसे कि महानगर, मुंबई महानगर में हजारों की संख्या में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे जाते हैं। इसके सन 500 ईसा पूर्व में गई यहाँ पे एंशिएंट केव प्रिंटिंग अजंता एंड एलोरा जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे संरक्षित किया है, वह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में भी माना जाता है। टूरिस्ट का बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे भारत के अर्थव्यवस्था में भी होता है और इसी वजह से टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी महाराष्ट्र को आप समझ सकते हैं। मौर्य के पतन के बाद यहाँ यादवों का उदय वर्ष 2030 में हुआ। बटकटों के समय अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। चालुक्य का शासन पहले सन 550 से 760 तथा फिर से 973 से 1180 तक रहा। इसके बीच राष्ट्रकूटों का शासन भी यहाँ पर रहा। अब प्रश्न यदि है कि महाराष्ट्र इतना धनी क्यों है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है और यह है कि महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है। 20% नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट का महाराष्ट्र अकेला ही कवर करता है। ऑलमोस्ट 46% जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन वो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन ही है और यही कारण है कि महाराष्ट्र एक धनी राज्यों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना साम्राज्य दक्षिण में मुदेर तक फैला दिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर लिया था और यह स्थान पहले देवगिरी नाम से भी प्रसिद्ध था और औरंगाबाद के निकट ही स्थित था। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सॉफ्टवेयर का भी महाराष्ट्र का पुणे शहर या महाराष्ट्र को आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है। यह माना जाता है कि अगस्त मुनि की वाइफ जो थी लोपामुद्रा, वो यहाँ की प्रिंसेस थी विदर्भ की। तो विदर्भ भी महाराष्ट्र का ही एक भाग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है विदर्भ का जिक्र महाभारत में भी हुआ है। अब प्रश्न है कि व्हाई महाराष्ट्र पुअर, महाराष्ट्र इतना गरीब भी क्यों है? तो इसके कारण पीछे ये कारण है क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है महाराष्ट्र का वो वैसा ही है कुछ जैसे कि दूसरे प्रदेशों के तुलना करें तो कुछ डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। जबकि महानगर मुंबई और पुणे जैसे जो जगह है
उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बहुत ही हाई देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस यह है दोस्तों कि कौन रिचेस्ट आदमी है पुणे में। उसका नाम है काइरस एस पूनावाला। काइरस एस पूनावाला जो है सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है पुणे के अंदर। तो आपके ये प्रश्नों का भी उत्तर मिल गया होगा। अब क्वेश्चंस तो ये भी है कि किसने और कब जो है डेवलपमेंट हुआ महाराष्ट्र का। ब्रिटिश रूलर का ये पार्ट रहा महाराष्ट्र बहुत समय तक, लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश ने इसको अपना पार्ट बनाया। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ये स्टेट जो है महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं वो उसका फॉर्मेशन हुआ 1960 को। लेकिन 1950 से ही इसकी अलग होने का मांग, इसके भाषाई आधार पर अलग होने का मांग जो है हो रहा था। तो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे अधिकांश लोग मराठी भाषा बोलते हैं और यह भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। मराठी भाषा में जैसे कि आपने क्या खाना खाया को जेबन झाले का कहा जाता है, वहीं पर आगे बढ़ने को फूरे चल, और फिर पानी जो बारिश होती है उसे ओस कहा जाता है। तो ये कुछ सेंटेंस हैं मराठी भाषाओं से। 1535 में पुर्तगाल से कब्जा करने से पहले गुजरात की सल्तनत का शासन और तो महाराष्ट्र के बारे में यह जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।